Dear students, now open page number 232. Past perfect tense, sentence pattern, subject, then had, past participle form of verb means verb की third form. First rule, the past perfect tense is used to express an idea that something occurred before another action in the past. It also shows that something happened before a specific time in the past. क्या कह रहा है वो कि जो past perfect tense है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? To express an idea that something occurred before another action in the past. कि उस बात को एक्सप्रेस कर रहा है कि जब कोई भी एक्शन हुआ आपका पास्ट में और उससे पहले समथिंग अकर कुछ और भी एक्शन हुआ है. एंड इट ऑल्सो शोज दैट समथिंग हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट कि कोई एक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम में पास्ट में हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट हैव बुक्स बिकॉज आई हैड लॉस्ट देम. मेरे पास बुक्स नहीं थी, क्यों? क्योंकि मैंने उसको खो दिया था. नेक्स्ट, द पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड when we say that we wanted or hoped to do but didn't. past perfect tense कब यूज़ करते हैं कि जब हम कुछ कहना चाहते हैं. when we say that we wanted या फिर हमें किसी चीज़ की होप है but to do but didn't, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा है. I had wanted to meet my friend but I was late. मैं अपने फ्रेंड से मिलना चाहता था लेकिन लेट हो गया. नेक्स्ट, दिस टेंस इज यूज टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट कि कुछ पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यू टिल अनदर एक्शन इन द पास्ट. और क्या था कि जो पास्ट में एक्शन हुआ है वो भी दैट इज कंटिन्यूड टिल अनदर एक्शन. एग्जाम्पल, ही हैड लिव्ड इन द इंग्लैंड फॉर 5 years बिफोर ही शिफ्टेड टू इंडिया. ही हैड लिव्ड इन इंग्लैंड मतलब 5 सालों से वहाँ रहता है इंडिया में शिफ्ट होने से पहले. नेक्स्ट, व्हेन टू थिंग्स हैव हैपेंड इन द पास्ट, जब कुछ दो चीज़ें पास्ट में हैपेंड होती हैं, वी यूज़ पास्ट परफेक्ट फॉर द एक्शन दैट हैपेंड फर्स्ट एंड सिंपल पास्ट फॉर द लेटर वन. मीन्स कभी कुछ ऐसा हो कि पास्ट में दो बातें हुई, दो एक्शन हुए, तो जो फर्स्ट वाला एक्शन होगा उसके साथ हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट और अनदर के लिए क्या यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट. द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन. जब भी आप सेंटेंस में देखेंगे कि अगर आपको ऐसे दिया है द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई डैश द स्टेशन, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगी. ये दोनों में भी डैश है और आपको बोला है कि पास्ट के अकॉर्डिंग फिल करना है, तो ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन. नेक्स्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस, आपको बताया मैंने कि उसमें हम क्या करेंगे, नोट ऐड करेंगे हैड के बाद. मीन्स अगर एग्जाम्पल है शी हैड पेंटेड हर रूम ब्लू, शी हैड नॉट पेंटेड हर रूम ब्लू. दे हैड गॉन टू द पार्लर, दे हैड नॉट गॉन टू द पार्लर. इंट्रोगेटिव आपको मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले हो जाता है. हैड शी पेंटेड हर रूम ब्लू, हैड दे गॉन टू द पार्लर. और अगर इसी को नेगेटिव में चेंज करना हो, हैड शी नॉट पेंटेड हर रूम ब्लू, हैड दे नॉट गॉन टू द पार्लर. देन क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में तो आएगा. नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सेंटेंस पैटर्न, सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब plus ing. First rule, the past perfect continuous tense is used to show that something started in the past and continued till another time in the past. कि past में कोई एक्शन हुआ और वो कंटिन्यू है या अभी अभी पूरा हुआ है. एग्जाम्पल, Zoya had been teaching for 5 years before she went to America for further studies. Next, this tense is used before another action in the past in a good way to show cause and effect. For example, she was tired because
शी हैड बीन वर्किंग 4 hours टुगेदर। इसमें उसने क्या बताया कि कोई एक्शन था जो कि पास्ट में हुआ इन अ गुड वे टू शो कोज, और उसका रीजन और इफेक्ट बता रहा है कि कोई काम हुआ था और उसका कोज क्या है, उसका कारण क्या है, उसका इफेक्ट क्या हुआ। मीन्स शी वॉज टायर्ड, वो थक गई। क्यों? शी हैड बीन वर्किंग 4 hours टुगेदर, क्योंकि उसने कई घंटों तक काम किया। नेक्स्ट, द नेगेटिव्स इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग नोट बिटवीन हैड एंड बीन। अगर आपको इसमें नेगेटिव बनाना है तो हैड बीन जो हम राइट कर रहे हैं उसके बीच में हमें क्या लिखना पड़ेगा? नोट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन स्टडिंग, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग। दे हैड बीन सिंगिंग, दे हैड नॉट बीन सिंगिंग। If you want to make them interrogative sentences, then the interrogative in the past continuous tense are formed by adding had before the subject. Had पहले ऐड करेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। मीन्स हैड आई बीन स्टडिंग क्वेश्चन मार्क, हैड दे बीन सिंगिंग क्वेश्चन मार्क। इसी को नेगेटिव में चेंज करना हो, हैड आई नॉट बीन स्टडिंग, हैड दे नॉट बीन सिंगिंग question mark. Dear students, if you have any query, then write in the comment box.